गुड नून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताया था, जिसमें एट, इन इत्यादि को बताया था, फ्रॉम, सिंस, फॉर इत्यादि बताया था। लेकिन उससे पहले इस अगले वीडियो में उसके बाद आपको बता रहा है जो ये प्रीपोजिशंस भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दर्शाता है, जैसे बिफोर, आफ्टर। तो पहले हम चर्चा करते हैं बिफोर का। तो बिफोर का अर्थ होता है के पहले। बिफोर का अर्थ होता है के पहले। तो बिफोर का प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में किया जाता है। बिफोर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए पास्ट या फ्यूचर टेंस में किया जाता है, उसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं शी विल कम बैक बिफोर अगस्त, वह अगस्त से पहले आएगी, वह अगस्त से पहले आएगी। तो यहाँ फ्यूचर टेंस में भी पॉइंट ऑफ टाइम अगस्त है, उसको दर्शाता है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो दे केम टू दिल्ली बिफोर 2010, अर्थात वो 2010 से पहले दिल्ली आया, 2010 से पहले दिल्ली आया। तो दोनों में इसका अर्थ है पहले, लेकिन ये भी दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। तो ये पास्ट टेंस में है और ये फ्यूचर टेंस में है। दोनों ही टेंस में, पास्ट और फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। आफ्टर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के पहले पास्ट टेंस में होता है। आफ्टर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पास्ट टेंस में होता है। लेकिन वही जब फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग केवल पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। आफ्टर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, दोनों टाइम को बताने के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग केवल पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन का मैटर है। यहाँ ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्यूचर टेंस में केवल पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही मेट मी टुडे आफ्टर जनवरी, वह मुझे जनवरी के बाद आज मिला। जनवरी के बाद आज मिला, तो टेंस किस में है? पास्ट टेंस में है, लेकिन दर्शाता क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। आफ्टर यहाँ एक निश्चित समय को बताता है। यू केम बैक आफ्टर 4 months, और ये भी है पास्ट टेंस में ही, और ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। आफ्टर यहाँ एक तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है पास्ट टेंस में, और पीरियड ऑफ टाइम को बताता है 4 months, अर्थात ये पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों ही टाइम को दर्शाता है। और शी विल रिटर्न आफ्टर नवंबर, वह नवंबर के बाद लौटेगी। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर टेंस में केवल और केवल पॉइंट ऑफ टाइम को आफ्टर दर्शाता है। तो ये हम अभी पढ़े हैं बिफोर और आफ्टर के बारे में। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स बिफोर और आफ्टर के बाद आता है विद इन एंड एंड, जो टाइम को इंडिकेट करता है। इन प्रीपोजिशन से भी इनका प्रयोग भी समय के अर्थ में ही बताने के लिए, समय बताने के अर्थ में ही किया जाता है। तो विद इन का प्रयोग होता है के अंदर या के भीतर। इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले फ्यूचर टेंस में होता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन इनका प्रयोग एंड ऑफ ए पीरियड, अर्थात कोई अवधि तो चल रहा है लेकिन उसके समाप्ति के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ही विल कम विद इन ए वीक, अर्थात वह एक सप्ताह के अंदर अंदर आएगा। एक सप्ताह के अंदर 2 दिन पहले भी आ सकता है, 3 दिन पहले भी आ सकता है, एक सप्ताह के अंदर, मतलब उसके भीतर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ही विल कम इन ए वीक, ही विल कम इन ए वीक मतलब एंड ऑफ द वीक, ही विल कम इन ए वीक मतलब एंड ऑफ द वीक, वीक के सप्ताह तक वह आ जाएगा। तो यहाँ एंड पीरियड ऑफ टाइम का बोध तो इन भी कराता है, लेकिन ये एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द पीरियड के बारे में बताता है। लेकिन विद इन का एंड ऑफ पीरियड नहीं बताता। उस पीरियड एक सप्ताह के दौरान या 1 महीना के दौरान जो भी पीरियड आप देते हैं उसके दौरान कभी भी आ सकता है।
उसके बाद आता है टिल, अनटिल एंड बाई। टिल अनटिल का अर्थ होता है तक, तक का अर्थ में इसका प्रयोग होता है, मतलब अप टू के भीतर तक इसका प्रयोग किया जाता है। बल्कि बाई का प्रयोग नॉट लेटर देन, मतलब उसके बाद नहीं, मतलब उससे पहले ही, उससे पहले ही आ जाएगा, तो इसके अर्थ में किया जाता है बाई के अर्थ, बाई का प्रयोग। और जैसे हम कहते हैं ही विल कम बाई 5 PM, वह 5 बजे तक आएगा, मतलब वो 5 बजे के पहले पहले आ जाएगा, 5 बजे के बाद नहीं आएगा। नॉट लेटर देन 5 o'clock नहीं, अर्थात वो 5 बजे से पहले आ जाएगा। आई विल गो फ्रॉम हेयर बाई मंडे, मैं सोमवार तक यहां से जाऊंगा, इसका भी अर्थ हो गया तक के अर्थ में, लेकिन सोमवार तक मैं यहां से जाऊंगा। और सी वर्कड टिल 6 PM, यहां अर्थ हो गया तक, इसका भी अर्थ है अप टू, वह 6 बजे तक, उसने 6 बजे तक काम की, वह 6 बजे तक काम की। और ही विल वेट अनटिल यू कम, मतलब वो आपके आने तक, आपके आने तक वह इंतजार करेगा, आपके आने तक, यहां अनटिल का भी इंतजार हो गया, आपके आने तक, अर्थात जब तक आएंगे नहीं तब तक वो इंतजार करेगा। यहां तो क्या हो गया, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक वो इंतजार करेगा, तो ये अनटिल हो गया। अभी आपने क्या देखा, विद इन, इन, टिल, अनटिल और बाई। इसके बाद हम उसके बाद हम देखते हैं बिटवीन का प्रयोग कहां होता है। तो बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, तो समय बताने के लिए भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ एंड का प्रयोग अवश्य होता है। जब समय बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो एंड का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं वन कैन मीट द प्रिंसिपल बिटवीन 3 PM एंड 4 PM। इसके साथ बिटवीन 2 का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है, बिटवीन 2 का प्रयोग गलत होता है। फ्रॉम के साथ 2 का प्रयोग होता है, लेकिन बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ नोट में हमने दे दिया है कि बिटवीन डॉट डॉट 2 का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ये जैसे ही बिटवीन के साथ 2 का प्रयोग करेंगे आप ये गलत हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, वन कैन मीट द प्रिंसिपल, कोई भी आदमी प्रिंसिपल से 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिल सकता है, कोई भी 3 बजे से 4 बजे के बीच में प्रिंसिपल से मिल सकता है। तो यहाँ बिटवीन भी टाइम को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद हम आते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है की अवधि, के दौरान, तो एक ज्ञात अवधि होता है, उसके पहले की अवधि तक के लिए ड्यूरेशन, मतलब कोई ड्यूरेशन, कोई अवधि या कोई एक लंबा अवधि होता है, उसके लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। अथवा के द्वारा इन कोर्स ऑफ के अर्थ में ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द स्पेशल प्रोग्राम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन मतलब गर्मी के छुट्टी के दिनों में, गर्मी के छुट्टी में एक खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। तो यहाँ ड्यूरिंग एक गर्मी की छुट्टी का अवधि हो गया, 1 महीना 2 महीना का अवधि हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम स्टूडेंट्स। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बाद इस वीडियो को पढ़ेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सम स्पेशल प्रीपोजिशंस, सम यूजेस ऑफ सम स्पेशल प्रीपोजिशंस, कुछ स्पेशल प्रीपोजिशंस का जो यूज, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रीपोजिशंस होता है, तो उनमें से बहुत सारा तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन आपको बता देंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।